बनाओ कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक बनानी है तुम लोग को। बनाओ कैश बुक की फॉर्मेट, कैसे बनाते हैं कैश बुक की फॉर्मेट देखो। कैसे आएगा कैश बुक की फॉर्मेट देखो। डबल कॉलम कैश बुक है तो फिर क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेयर फॉलियो, फिर आएगी कैश, फिर आएगी बैंक, फिर यहां पे देखो फिर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर यहां पे क्या आएगी कैश, लेयर फॉलियो, फिर कैश, फिर बैंक। हो गया, फिर कैश और बैंक। तो यहां पे देखो ये वाला तुम्हारा कौन साइड है, रिसीव्ड साइड है, और ये वाला कौन साइड है, पेमेंट साइड है। लिखो यहां पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेयर फॉलियो, ये तुम्हारा कैश है, ये है बैंक, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेयर फॉलियो, कैश, और यहां पे बैंक। अमाउंट की सिंबल डाल देना। कैश बुक, हाँ एज ऑन, अगर डेट दिया होगा तो डाल देना। याद रखना एक चीज, अगर तुमको क्वेश्चन कोई पूछे, जो कैश बुक है वो पर्टिकुलर डेट में बनती है क्या, एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में बनती है, पीरियड के एंड में या पर्टिकुलर डेट में, बताओ। ये एंड में नहीं बनती, ये एंड में नहीं बनेगा, ये किस में बनेगा, डेट में। याद रखना एंड वाली कौन सी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। जिसको हाँ जिसको एनालाइज, देखो जिसको यहाँ पे एनालाइज करनी है ना तुम लोग को, जिसको यहाँ पे एनालाइज करनी है, तो वो सही बोला तुमने, आपको एनालाइज से जिसको एनालाइज करनी है किसी पर्टिकुलर डेट में, भाई यहाँ की कैश, इस बिजनेस की कैश बैलेंस कितनी है, जो तुम्हारे रेशियोज होते हैं, तुम 12th में पढ़ने वाले हो, कैश फ्लो होते हैं, ये सारे बनते हैं पर्टिकुलर डेट में। क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, पहले यहाँ पे क्या क्वेश्चन, कैश इन हैंड, डेट देख लो 2016 1 जनवरी, कैश इन हैंड यहाँ पे तुम्हारा कितनी है, देखो कैश इन हैंड यहाँ पे तुम्हारा कितनी है, 50,000 है, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट कितनी है, 1,90,000, ठीक है। तो चलो अपने बैलेंस पे, तो क्या पे आ जाएगा 2016 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश में कितना आएगा 50,000, और बैंक की ओवरड्राफ्ट है तो कौन साइड में बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड में। तो यहां पे लिखो 2016 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैंक में डाल देना, कितना था रे, 1,90,000। हाँ तो वो आया कहाँ से बैलेंस, वो क्या, ये पिछले साल की बैलेंस है ना, वो ये पिछला टर्म की बैलेंस होगा, इसलिए क्रेडिट एंड ब्रॉड डाउन तो करना पड़ेगा तुम लोग को, है ना। हो गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है ना, तो इसकी हेडिंग डाल देना सीधा कैश बुक करके, क्या डाल देना, ओनली कैश बुक, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो हो गया, पहला लाइन होगी सॉल्व। सेकंड लाइन पे आ जाओ, क्या पूछा सेकंड लाइन पे क्वेश्चन, देखो एक बार लिखा है यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार ऑफ लीस्ट प्राइस कितना बोला यहाँ पे 50,000 एट ए 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड चेक। गुड्स लिया तुमने एंड तुमने किस में किया, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट काट के 5% ट्रेड डिस्काउंट काट दिया, तो कितना हो गया 47, यानी 2,500 हो गया, 2,500 हो गया, काट दो तो कितना आ गया 47,500, ठीक है। पेमेंट कर दो, चेक में पेमेंट किया। तो आ जाओ अपनी क्वेश्चन में, जनवरी 2 को तो परचेज किया, कौन साइड में आएगा, पेमेंट साइड की रिसीट साइड में, पेमेंट साइड में, टू जॉन बाय परचेज, बाय क्या आएगा परचेज,
हो गया। कहाँ डालोगे, बैंक में डालोगे, कितना आएगा 47,500। कितना आएगा 47,500। हो गया, हो गया। कहाँ से आया 47,500? 57 था, 5% डिस्काउंट काटने के बाद हमने पेमेंट करा। बैंक में क्या डाला, क्योंकि हमने चेक में पेमेंट करी। ठीक है, चलो आगे देखो। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्वेश्चन देख लो। 6 जनवरी में क्या है यहाँ पे, गुड्स सोल्ड फॉर 80,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक, चेक डिपोजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो सेम डे में चेक रिसीव किया एंड बैंक में जमा कर दिया। गुड्स सोल्ड किया कितने में, यहाँ पे 80,000 में। लिखो 2 सेल्स, कहाँ पाएगी 2 सेल्स, 2 सेल्स डाल दो यहाँ पे। कहाँ पे, बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक में डाल दो। कितने अमाउंट रही, 80,000 की। हो गया। डेट कौन सी आएगा, 6 जनवरी, 6 जनवरी। कितना आएगा, 6 जनवरी। हो गया, हो गया, सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्या आएगा देखो। जनवरी 6 हो गया, 10 जनवरी को आ जाओ। लिखा है गुड्स परचेज फॉर कैश, हमने पैसा देके गुड्स परचेज किया, तो क्या आएगा, बाय परचेज कैश में डालेंगे। 10 जनवरी को देख लो, बाय परचेज कैश में डाल दो। 10 जनवरी बाय परचेज कैश में डाल दो। कितना अमाउंट आएगा, 19,800 बाय परचेज हमने कैश में डाल दिया। हो गया सबका, आगे बढ़े नेक्स्ट। फिर आ जाओ, क्या क्वेश्चन देखो। 10 जनवरी हो गया, 15 जनवरी को आ जाओ। फर्नीचर सोल्ड फॉर 1,77,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक एंड चेक डिपोजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। एक ही बात है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फर्नीचर सेल किया, तो पैसा हमारे पास आया, तो रिसिप्ट साइड में आ जाओ। जनवरी कौन सी है डेट, 15 जनवरी। 2 आ जाएगा फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट। फिर कहाँ डालेंगे, चेक आया था हमारे पास, चेक को बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक में डाल दो 1,77,000। हो गया, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार फिर। 18 जनवरी को सैलरी पेड 4,500, तो क्या करेंगे, सैलरी को जमा करेंगे, पेमेंट करनी तो पेमेंट साइड में आ जाओ। बाय सैलरी, डेट बताओ, बाय सैलरी 18 जन। कितने अमाउंट है रे, कैसे पे किया हमने, कैश पे किया, कितना आ जाएगा 4,500, 4,500 कर दिया बाय सैलरी। हो गया। नेक्स्ट क्या आ जाओ देखो, नेक्स्ट क्या हो गया, सेटलमेंट द अमाउंट ड्यू टू राम अब कितना यहाँ पे 2,000 रुपये बाय पेइंग हिम कैश। कितना हमने कैश पेमेंट किया, 2,000 था उसके पास, कितना दे दिया हमने उसको, यानी हमको डिस्काउंट मिला, बट हमारे पास डिस्काउंट की कॉलम है क्या, नहीं है। तो जितना नेट अमाउंट हमने पे किया वही अमाउंट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी, तो चलो, तो क्या लिखो, बाय राम। जनवरी 21 को लिखो बाय राम, 21 जनवरी को बाय राम से अकाउंट। हाँ, जितना हमने पेमेंट किया, कितना बैंक कैश में पेमेंट किया, किस में पेमेंट किया, कैश में, 1910। हो गया, चलो आगे, तो क्या हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट फिर क्या आ गया यहाँ पे, कैश रिसीव फ्रॉम जे 14,780 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कितना बोला, 15,000 रुपये। कितना कैश मिला, जितना नेट मिला वही डालेंगे। हाँ, कौन है यहाँ पे, जे। डेट डाल दो 22 जनवरी टू जे, जैसे अकाउंट। कितना यहाँ पे बोला कैश मिला, कितने कैश मिला, 14,780। कितना हो गया, 14,780। आगे बढ़ो,
फिर लिखो पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 पेमेंट है 23 जनवरी को। हाँ जी, तो लिखो बाय लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय लाइफ इंश्योरेंस। अकाउंट लगाते रहना हर किसी में। कितने अमाउंट पेमेंट किया हमने? 1500 हो गया। फिर लिखो क्या आएगा फिर, लास्ट क्वेश्चन बच गया। डिपॉजिट विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटायरिंग, कितने यहां पे बोला? रिटर्निंग 7,000 इन कैश इन हैंड। पूरा बात को सुनना, ये क्या बोला कि तुम्हारे पास, पहले इसको बैलेंस करो, तुम्हारे पास जितना कैश बैलेंस बच जाएगा, आपने पास कितना रिटर्न रखनी है? 7,000 रखनी है। बाकी सारे बैलेंस को क्या कर दोगे? डिपॉजिट इन बैंक कर देना। ठीक है, चलो करें अपने क्वेश्चन में आ जाओ। ये तो लास्ट में करेंगे इसको। क्वेश्चन पे आ जाओ, लिखो। यानी पहले क्या करना, कैश को बैलेंस करो। कैश की कौन साइड ज्यादा होगा तुमको लग रहा है? डेबिट ज्यादा होगा, तो यहां पे टोटल करो पहले। देखो यहां पे नहीं करके एक छोटा सा वर्किंग नोट बना दो, वहां पे आसानी होगी। देखो यहां पे वर्किंग नोट कर दो, वर्किंग नोट। तो कैश की डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को माइनस कर दो। तो कैश की डेबिट साइड कितनी है? डेबिट या क्रेडिट? हाँ जी, लिखो यहाँ पे 64,780 माइनस कर दो कैश की क्रेडिट साइड को, टोटल को 27,710 माइनस करने के बाद कितने बैलेंस आ रही है? 37,070 ये बैलेंस आ रही है। यहां तक सारे कर लो पहले। हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यानी 7,000 आपने पास रखो, बाकी सारे बैलेंस को, यानी कितने को? 30,070 को कहां जमा कर दो? बैंक में जमा कर दो, है ना। कैश बैंक में जब जमा होती है, कौन सी एंट्री बोलती है इसको? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है, चलो तो टोटल करें। यहां पे कितना आता हमारा? 64,780। यहां पे लिख 68,780 हो गया, है ना। बोला हमारे पास कैश अभी कितना है? 37 है। कितने? 37। कितना जमा करनी है हमको बैंक में? 7,000 रख के बाकी अमाउंट को जमा करनी है। तो माइनस कर दो 7,000 अपने पास जो रखोगे, तो कितना आ गया? 30,070 ये अमाउंट आएगा। हाँ, इसको कहाँ जमा करनी है? बैंक में। तो बैंक में जमा करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे लिखो टू कैश कब होगा? ये 31 जान में होगा। टू कैश कहाँ पे डालोगे रे? बैंक में। हो गया। कितना आएगा? हो गया टू कैश कॉन्ट्रा इतना हो गया। और यहां पे क्या आएगा? 31 जान को बाय बैंक कॉन्ट्रा कैश में डाल दो 30,070। हो गया। तो अभी बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस कितना आएगा? इसको बैलेंस करो। ये भी सेम डेट में 35 जनवरी बाय बैलेंस कैरेट डाउन 7,000 ही तो आएगा, क्योंकि हमने रखा है अपने पास 7,000 रुपये। हो गया। तो ये किसकी बैलेंस हो गया? हमारा कैश की बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे ये 31 जान का हुआ। ये वर्किंग नोट हो गया क्या? मैं मिटा रहा हूं इसको। तो यहां पे लिखो जान के बाद कौन सा आएगा? एक फेव। तो यहां पे कर दो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट आ जाएगी? 7,000 आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 7,000। ठीक है। अब सेम चीज बैंक को बैलेंस करेंगे। तो बैंक की कौन साइड तुमको ज्यादा लग रहा है? डेबिट या क्रेडिट?
1,90,000 है, 47 है, और यहाँ पे कितना हो गया ये, वो 80, 177 हो गई, और ये 30,000 हो गई, तो डेबिट साइड ज़्यादा होगी ना। हाँ, तो टोटल करो, डेबिट साइड टोटल कितनी है, इसको मिला के 2,87,070, 2,87,070 हो गया क्या। टोटल करो फटाफट से, फ्री साइड में लेके आ जाओ, 2,87,070 आ गया। तो बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखा हुआ है, यहीं पे इसको बैलेंस कर दो, 49,570 यहाँ पे आ रहा होगा बैलेंस, ठीक है। तो ये भी सेम रेट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 49,570 यहाँ पे डाल दो, ये क्या हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। हो गया क्या, हो गया सबका, आगे बढ़ो। क्वेश्चन पे आ जाओ, अब लिखो नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर, क्या बोला यहां पे, BRS इन द बुक ऑफ, ऑन 30th June 2016। ये देखो क्या बोला है, बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, क्या गिवन है तुम्हारे पास, यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, तुमको क्या निकालना होगा, बैलेंस एज पर क्या निकालनी होगी, कैश बुक, ठीक है। चलो करें क्वेश्चन, आ जाओ अपने बोर्ड पे। देखो क्या बनानी है हमको, BRS बनानी है, सबको याद है फॉर्मेट, हो गया, प्लस और माइनस। तो लिखो पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर, कौन सी बुक दिया है हमको, पासबुक, ब्रैकेट में कौन सी बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, कौन सी बैलेंस आता है ब्रैकेट में, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अमाउंट कहां पे आएगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। अगर ये फेवरेबल बैलेंस होगा तो प्लस में बैलेंस आती है, अगर यहाँ पे कहीं ओवरड्राफ्ट लिखा होता या अनफेवरेबल बैलेंस लिखा होता तो कहाँ पे आता है, वो माइनस साइड में आता, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है 6,000 रुपये, छोड़ो वो लिख लेना। आगे यहाँ पे लिखो, आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग, कितना यहाँ पे जमा हुआ, 37,500 डॉन बाय, जब ये चेक एग्रीगेटिंग 5,000 वर, यहाँ पे क्या लिखा, एनकेएस इन जून 16, यानी तुमने कितने की चेक यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ, मतलब यहाँ पे इसको समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पे क्या लिखना है, इसको इशूड, किसी की फेवर में क्या कर दिया, इशू कर दिया, ठीक है। तो चेक एग्रीगेटिंग कितना, 5,000, एनकेएस हुआ कब तक रे, उसी महीने की एंड तक, और चेक एग्रीगेटिंग इतना, एनकेएस इन जुलाई, एंड द रेस्ट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। नहीं, कुल मिला के बात ये हुआ कि उसी महीने की एंड तक बस कितने की चेक एनकेएस हुआ है, 5,000 की, ठीक है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। चलो लिखो, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में, ये वाला अमाउंट ध्यान रखना, हाँ जी। चलो लिखो, चेक इश्यूड
चेक इशूड बट नॉट yet presented for payment. Check issued but not yet presented for payment. कर दिया। कितने अमाउंट था? 37,500 का चेक तुमने इशू किया था, है ना। बट अभी तक कितना नहीं हुआ, बस 5,000 ही क्या हुआ है, प्रेजेंट हुआ है। बाकी और कितना प्रेजेंट नहीं हुआ? 32,500। बताओ अभी हमको क्या चाहिए? पासबुक की बैलेंस गिवन है, हमको क्या चाहिए? कैश बुक। नहीं, कैश बुक में अगर बैलेंस बढ़ गया होगा तो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, और कैश बुक में कम हो गया होगा तो इसको कम कर देंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ के क्या समझ में आता है? कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? कम हो गया होगा। तो इसलिए यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? माइनस कर दिया मैंने, 32,500। हो गया क्या? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, इन पे लिख के रहने दो कि कैश बुक चाहिए हमको। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला यहाँ पे आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग 12,000 डिपॉजिट इन बैंक को पे कर दिया। चेक एग्रीगेटिंग 7,500 वर क्रेडिटेड इन जून। जून में 7,500 की हुआ। चेक ऑफ एग्रीगेटिंग इतना जुलाई में हुआ, रेस्ट अभी तक कलेक्शन हुआ ही नहीं। क्वेश्चन से हमें बस यहाँ पे क्या आगे डिपॉजिट कर दिया हमने। कितने डिपॉजिट किया याद रखना? 12 की चेक हमने डिपॉजिट कर दी, ठीक है। बट उसमें से कितने टाइम पे हुआ है? 7,500 के टाइम पे हुआ है, बाकी कुछ टाइम पे हुआ नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो, लिखो क्या सेंटेंस आएगी? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक हमने जमा कर दी बट बैंक ने अभी तक कलेक्शन नहीं किया। कितना? 12,000 चेक जमा किया था, बट टाइम पे कितना कलेक्शन हुआ है? 7,500। चेक जमा कर देंगे तो कैश बुक की जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। हमको चाहिए कैश बुक, तो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, तो पूछ रहा है, ठीक है। तो कितने की आएगा रे? 4,500। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से। तो क्या हो गया? फिर आ गया तुम्हारा बैंक चार्जेस 27 एज इट इज कमीशन फॉर कलेक्टिंग आउटस्टैंडिंग चेक एंड हैज अलाउ। दो क्वेश्चन यहाँ पे साथ में दिया है। बैंक चार्जेस इतना, तो बैंक चार्ज कर रखा है, तो तुम्हारा बैंक की जो बैलेंस है वो काट लिया पैसा, तो बैंक की पासबुक कम हो गया, बट कैश बुक को पता नहीं होगा, कैश बुक में बढ़ा हुआ है, ठीक है। 27 याद रखना, ऐड करेंगे। एंड अलाउ कितना कराया इंटरेस्ट यहाँ पे? 330 ऑन बैंक बैलेंस। तो बैंक ने ऐड कराया, बैंक ने अलाउ कराया, तो पासबुक में जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट में तो जमा कर दिया, पासबुक में बढ़ गई होगी। तो कैश बुक में क्या है पता नहीं है, तो कैश बुक में क्या होगा? कम होगा, ठीक है। 27 का चार्ज काटा और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना अलाउ किया? 330। यहाँ पे आ जाओ, याद रखो मैं समझाता हूँ। थर्ड में लिखो, अलग अलग कर लेना। बैंक चार्जेस, या बैंक चार्ज कमीशन था ना वो, हाँ लिखो बैंक चार्ज कमीशन कितना रे? 27। तो बैंक कमीशन चार्ज कर लिया, तो पासबुक की बैलेंस कम हो गया होगा, बट कैश बुक को पता नहीं, कैश बुक की बैलेंस बढ़ा होगा, तो यहाँ पे बढ़ा दो 27 रुपीज। हो गया। फिर फोर्थ, बैंक अलाउ इंटरेस्ट। बैंक ने इंटरेस्ट जमा कर दी, है ना। तुम्हारा पासबुक की बैलेंस बढ़ गया, बट कैश बुक को पता नहीं, कैश बुक में कम होगा, तो इसको भी कर दो कम, 330। कौन सा वाला? ये वाला बैंक अलाउ इंटरेस्ट। बैंक ने इंटरेस्ट जमा कर दी ना, तो तेरे बैलेंस के ऊपर, तो पासबुक के खाते में पैसा क्या हो गया होगा? हाँ?
जमा कर दी, सुन ले पहले पूरा, बैंक ने जमा करी तेरे खाते में पैसा, तो तेरे पासबुक की बैलेंस क्या होगा? आगे लिखो, नेक्स्ट आ जाओ, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, गलती से बैंक से अमाउंट से पैसा कट लिया है ना, डेबिटेड मतलब पैसा चार्ज कर लिया, काट लिया, तो पासबुक की बैलेंस क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। बट हमको क्या चाहिए? कैश बुक, तो कैश बुक में बैलेंस क्या होगा? बढ़ा होगा। क्या करेंगे? प्लस लिखो, बैंक रॉन्गली डेबिटेड, बैंक रॉन्गली डेबिटेड, ठीक है, तो पासबुक में कम हो गया होगा, कैश बुक को पता नहीं है, तो कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया होगा, कितना बढ़ा होगा? जितना बैंक ने काट ली गलती से, कितना रे? 2400 हो गया। ध्यान की ओर मत दे, आगे लिखो, ए चेक ऑफ 1200 एंटर्ड इन द कैश बुक इन द जून बट सेंट बैंक इन द जुलाई, है ना, एंटर्ड मतलब भी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, जमा कर लिया, तो कैश बुक की बैलेंस यहाँ पे क्या हो गया होगा? बढ़ गया। क्या हो गया होगा? बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, बढ़ा दो, लिखो, चेक recorded इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, बट नॉट सेंट टू बैंक, बैंक में भेजा नहीं, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 1200 रुपये। हो गया क्या? हो गया सबका? फिर आ जाओ, क्वेश्चन में क्या बोला है नेक्स्ट, ए चेक ऑफ 13,300 पेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर, बाउंस हो गई, बट नो इंटीमेशन रिसीव फ्रॉम द बैंक टिल जून, यानी तुमने चेक बैंक में जमा किया था, वो चेक क्या हुआ? बाउंस हो गई, तो पासबुक की जो बैलेंस है वो क्या होगी? कम होगी। तो तुम्हारे बट कैश बुक में इंटीमेशन नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ा होगा। तो क्या करेंगे? प्लस लिखो, देखो, चेक डिसऑनर but no intimation sent for कैश बुक, कैश बुक को कोई इंटीमेशन भेजा ही नहीं गया। कितने रुपए रे? 13,300 हो गया। टोटल करके बैलेंस कर दो, थोड़ा नीचे करें इसका, टोटल कितना है? 32,830 फिर यहाँ पे आ जाओ 32,830। अब लिखो, अरे यही नहीं था, अब लिखता काम है इसको, फिर टोटल तो यहाँ की जगह छोटा था ना मैं, क्या हो गया? लिखो, अब क्या आएगा? ओवरड्राफ्ट एज पर, ओवरड्राफ्ट एज पर कौन सी बुक रे? कैश बुक, ब्रैकेट में कौन सी बैलेंस आएगा? ओवरड्राफ्ट तो कौन सी बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस आएगा, डेबिट नहीं आएगी। कितना अमाउंट आ गया? सबने कर लिया माइनस? ये बैठ के आंसर सुनना है तुम लोग को। 403 है। हाँ, 5403। फाइव फोर क्या लिखा? 03 हो गया। तो ओवरड्राफ्ट एज पर क्या लिखा? कैश बुक 5403। हो गया। नेक्स्ट,
ये क्या है, ये भी सेम BRS है, ये तुम खुद कर लेना। हाँ ठीक है, नहीं करा रहा हूँ ये मैं। आ जाओ, पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करो फटाफट से, लिखो यहीं पे कर लेंगे। जर्नल एंट्री यहाँ पे पास करो। देखिए एज्यूम CGST 9% है, AGST कितनी है 9%। अब मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या नहीं है, IGST नहीं है, तो कितनी परसेंट आ जाएगी वो 18%। ऑटोमेटिक कहीं अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा होगा तो ऑटोमेटिक कितना ले लेना यहाँ पे IGST 18%, क्वेश्चन में चाहे बोला हो चाहे नहीं बोला हो। ठीक है, आगे लिखो। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन, March 4 परचेज गुड्स फॉर 5,000 फ्रॉम मेहता ब्रदर्स, सॉरी 5 लाख फ्रॉम क्या लिखा, मेहता ब्रदर्स। क्या होगा यहाँ पे, क्या एंट्री करेंगे, हाँ परचेज अकाउंट डेबिटेड, कौन सी GST लगेगा यहाँ पे, पूरा नाम बताओ, इनपुट, इनपुट, इनपुट CGST डेबिटेड, इनपुट SGST डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, किससे सामान लिया हमने, मेहता ब्रदर्स। हो गया, कितना अमाउंट आएगा, पहले परचेज अकाउंट डेबिटेड लिखो 5 लाख, हो गया। 5 लाख की 9% 45,000, 5,90,000। हो गया क्या, जल्दी करो सर। पहले अगर इसमें डिस्काउंट दिया होता, हाँ, तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लगाते, फिर क्या डिस्काउंट लगाते, फिर दोनों टैक्स लगाते, क्योंकि रूल ये है ना कि कोई तुमको GST के ऊपर डिस्काउंट कैसे मिल जाएगा। पहले ऐसे कोई बहुत सारे बुक में ही पहले के आंसर भी थे, हाँ भी होगा उसमें। तो हो गया, यानी बात यही है कि तुम्हारा GST के ऊपर फिर डिस्काउंट कौन देगा, तुम लोग को सारे डिस्काउंट काटो, बाद में GST चार्ज करो। हो गया क्या, नेक्स्ट एंट्री लिखो। हो गया, हो गया। 10 मार्च को देखो, सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख टू मुंजाल एंड कंपनी, मुर्दर पट रहा उसको कोई नहीं, लिखो सोल्ड गुड्स फॉर कितना बोला यहाँ पे 8 लाख रुपए टू मुंजाल एंड कंपनी। हमने गुड्स बेचा यहाँ पे, तो पैसे तो लिया नहीं, तो जैसे हमने सामान सेल करते हैं तो कौन सी GST आएगी, आउटपुट GST। तो एंट्री करो, मुंजाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड, हाँ तू लिख, मंजू लिखा हराम को लिखा रे, मुंजाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे लिखो सेल्स अकाउंट टू, कर दिया नहीं, सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। हो गया, टू आउटपुट CGST और क्या लिखा, आउटपुट SGST अकाउंट, कर दिया। चलो आगे लिखो, हेलो, मैं क्लास में हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। हो गया क्या, तो क्या लिखा, आउटपुट CGST और क्या लिखा, आउटपुट SGST। कितने के सामान हमने बेचा, सेल्स में डाल दो 8 लाख, CGST SGST कितना आएगा रे, 9%, तो कितना आएगा 72,000। सबको प्लस करके ऊपर अमाउंट में डालो, 9,44,000
कर लिया सब ने? 9,44,000 हो गया। सेकेंड एंट्री हो गई 10 मार्च वाली। ठीक है, टेस्ट में करते टाइम प्रॉपर फॉर्मेट में करना और साथ में नरेशन भी डालना है ना। नरेशन में ऐसे लिखो, क्वेश्चन लिख लो चलेगा यहाँ पे, बट छोड़ के नहीं आना। ठीक है, नरेशन फॉर्मेट के अंदर आती है तो उसकी मार्क्स भी मिलते हैं। लिखो आगे लिखो। 15 मार्च पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 40,000 बाय चेक। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 40,000 बाय चेक। हो गया क्या? हो गया? की तो नॉर्मल एंट्री आएगी ना। क्यों? अब जीएसटी नहीं दे सकते कि टैक्स नहीं लगता? जो एडवर्टाइजमेंट हमको करवाएंगे, प्रोवाइड कराएंगे, वो सर्विस तो देते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज उसके ऊपर नहीं लगेगा। तुम्हारा बुक की क्वेश्चन थोड़ी ना है। और क्या हो गया? या कुछ नहीं, कोई भी एक्सपेंसेस है, इनपुट जीएसटी, कोई तुम्हारे यहाँ पे इनका तुम्हारे पास पैसा आ रही है तो कौन सा वो आउटपुट। ठीक है रे, याद रखना। तो एंट्री मारो फटाफट से। क्या आएगा यहाँ पे? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड। अकाउंट डेबिटेड कर दिया। कितना अमाउंट पे करा हमने? 40,000 रुपीज। इनपुट इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड। इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड। टू क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। टू क्या लिखा? बैंक अकाउंट। निकालो कितना आएगा? 3600 टोटल कितना आ गया बोल? 47,200। हो गया? सबका हो गया? कितना आएगा? 47,200 कर दिया। जल्दी करो। हो गया? नेक्स्ट। अब आ जाओ, क्या लिखा यहां पे? परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 50,000 रुपीज। पेमेंट मेड बाय चेक। कौन सी जीएसटी? इनपुट। लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। टू क्या दिया? बैंक। टू बैंक अकाउंट। हो गई? टू क्या आ गई? बैंक अकाउंट। चलो एंट्री फटाफट से करो। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट आएगा? 50,000 लगाओ 9% जीएसटी। हो गया? हो गया क्या? चलो और इसका हो गया। नेक्स्ट। अब क्या लिखा यहां पे? पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000। लिखो
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड। कितने अमाउंट है? 8000। इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड कितना आ गया? 720। फिर इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड 720 टू कैश अकाउंट। हो गया सबका? सर प्रिंटिंग का क्या लिखा? स्टेशनरी। हो गया? हाँ सर। सारे एंट्री तुमने लिख रखा है अभी? हाँ। देखो अभी लास्ट एंट्री बड़ा ध्यान से पढ़ना। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। देखो इसके बारे में बुक में इतना चर्चा नहीं किया, बट इसको समझना। अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे करोगे? देखो ये हो गया क्या? मिटा दो इसको। जिस टाइम पे हमने कोई भी एक्सपेंसेस पे करा तो हमने इंक्लूडिंग जीएसटी पेमेंट करा कि नहीं करा? यानी जितना इनपुट जीएसटी था ये कब था? एट द टाइम ऑफ एक्सपेंसेस, यानी इतना अमाउंट हमने पे कर दी। इनपुट जीएसटी डेबिट में क्यों आती है? क्योंकि ये एसेट्स है। नहीं, जो हमने अभी पे करा ना ये हम कलेक्शन करेंगे अपनी कस्टमर से। कोई भी बिजनेस जीएसटी अपने घर से तो भरता नहीं है, भरता है क्या? नहीं भरता। तो क्या करेगा? जो इनपुट जीएसटी उसने दिया है वो किससे कलेक्शन करेगा? कस्टमर से। जिस टाइम पे सामान बेचेगा इनकम करेगा, वो कौन सी जीएसटी के नाम से लिखोगे तुम यहाँ पे? आउटपुट जीएसटी के नाम से। ठीक है? अगर तुम्हारा इनपुट जीएसटी तुमने पे कर रखा है, फिर हम किससे बैलेंस करेंगे इसको? आउटपुट जीएसटी से एट टाइम ऑफ इनकम के टाइम पे दोनों को बैलेंस करेंगे। अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा बच गया होगा टुवर्ड्स गवर्नमेंट, हमने नहीं दिया, तो उसको पेमेंट करने के बारे में बोलना है। तो देखते हैं हमारा कितना जीएसटी इनपुट है, कितना आउटपुट है, मैच करते हैं। जर्नल एंट्री 1 से पढ़ो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लिखो यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे डाल दो ऐसे करके इनपुट। ये वर्किंग नोट के तौर पे कर सकते हो तुम, ठीक है? इनपुट और यहाँ पे आउटपुट। इनपुट यहाँ पे लिखो, आउटपुट यहाँ पे लिखो, ठीक है? अब यहीं पे मैं लिख देता हूँ सीजीएसटी और यहीं पे क्या है मेरा एसजीएसटी डालो, तो दोनों में आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा, आउटपुट आएगी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यहीं पे डाल दो। तो मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना मेरे को। पहले एंट्री में सबसे पहला वाला एंट्री देखो, कौन सी जीएसटी था? इनपुट कौन सी? सीजी भी है और एसजी भी है पहला एंट्री में। तो बताओ कितना था? 45,000, सॉरी 45 ना? 45,000 और एसजीएसटी भी कितनी है? 45,000। आगे बोलो सेकंड एंट्री में क्या था? आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कितना था? 72,000। आगे बोलते रहो। हाँ जी, हाँ जी 3600। नेक्स्ट वाले में इनपुट है, हाँ कितनी है? 4500। नेक्स्ट भी इनपुट है, कितनी है? 720। और कुछ है? और कुछ है नहीं? तो तुम्हारे इनपुट को प्लस कर दो। 53,820, ये भी सेम आएगा 53,820 हो गया। मैंने अभी क्या बोला था? आउटपुट यानी हमने कस्टमर से ले चुके हैं, इनपुट ये हम पेमेंट कर चुके हैं, इसको बैलेंस करो। अभी भी हम गवर्नमेंट को पे करेंगे क्योंकि हमारे पास हमने इनपुट के टाइम पे हमने पे करा था, बट आउटपुट के टाइम में हमने लोगों से जीएसटी लिया था। जीएसटी किसको देना पड़ेगा? बैंक, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा थ्रू बैंक। तो अभी भी हमारे पास आउटपुट ज़्यादा बच रही है, तो जितना बैलेंस बच रही है उतना गवर्नमेंट को पे कर दो।
हाँ कितने बच रही है अभी कर दो, यहाँ पे लिखो बैलेंस। माइनस कर देना। हाँ जी 72,000 माइनस 53,820 18,180 और यहाँ पे भी सेम 18,180। ये किसको पेमेंट करेंगे? गवर्नमेंट को थ्रू बैंक। हो गया क्या? हो गया। इसकी जनरल एंट्री पास करो, लिखो क्या बच रहा है हमारे पास, बैलेंस क्या बच रहा है? आउटपुट। यहां पे डाल देता हूं मैं आउटपुट, ठीक है। आउटपुट ज्यादा हो रही है ना, यहां पे दिख गया? हाँ लिखो आउटपुट CGST डेबिटेड, आउटपुट CGST डेबिटेड 18,180, आउटपुट SGST डेबिटेड, SGST डेबिटेड 18,180 हो गया। टू बैंक, टू बैंक दोनों को प्लस कर दो 36,360, टू बैंक 36,360 हो गया। ये समझ में आ गया वाला, ये वाला कैसे करा मैंने, है ना। पहले क्या करना, इनपुट और आउटपुट बैलेंस कर देना, ठीक है। अगर देखो एक चीज और ले लो, अगर मान लो ये चीज इससे छोटी होती तो हम एंट्री नहीं करते, हम क्या करते हैं एंट्री, क्योंकि यहां पे क्या बोला, जो पेमेंट ऑफ बैलेंस हमारा कुछ बचता नहीं, हमको और लेना रहेगा तो हम गवर्नमेंट को क्या पे करेंगे, कुछ नहीं पे करते, ठीक है। ये आउटपुट हमारा ज्यादा हो गया था इनपुट से, तो हमारा पूरा ट्रांजेक्शन के बाद तो हमारे पास बैलेंस बच रहा था, इसलिए हमने गवर्नमेंट को क्या करा, पे करा। नहीं होती तो नहीं पे करते, ठीक है। नहीं होती तो फिर उसको बोलते क्या, ये भी सुन लो, 12th में काम आएगा। उसको बोलते डेफर्ड टैक्स एसेट्स। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि वो टैक्स हमको मिला नहीं, बट मिलने तो वाला है। जो मिलने वाला टैक्स होगा तुम्हारा क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। जब इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, टैक्स लायबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि ये हमको पे करना है। अभी जब तक पे नहीं करते हमारे लिए क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया। याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट